आपको बताएं कि अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ईरान अमरीका हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए पुरुमीद है। बर्जनस्टॉक में मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि हमने एक कामयाब हतमी मुआहदे के लिए बहुत मजबूत बुनियाद रखती है। ईरान के साथ मुज़ाकरात में अच्छी पेशरफ्त हुई है। ईरान और अमरीका के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात शुरू हो गए। तकनीकी टीमें मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू कर रही हैं। अपने हुर्मुज़ को बाज़ाब्ता तौर पर खोल दिया गया है। ईरान ने IAEA के मुआयनाकारों को वापस बुलाने पर इत्तेफाक भी कर लिया। लेबनान मामले पर मुनासिब हम आहंगी यकीनी बनाना चाहते हैं लेबनान में तमाम फ्रीकैन के सिक्योरिटी खदशात पर काम किया जाए। चाहते हैं कि ईरान लेबनान में हिजबुल्लाह को कंट्रोल में रखे। दूसरी जानिब ईरान अमरीका हतमी मुआहदे तक पहुँचने के लिए 7 रोज़ा रोड मैप मंजूर कर दिया गया। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान और कतर ने मुश्तरका एलामिया भी जारी कर दिया है। तो आपको आगाह करते चले कि अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ईरान अमरीका हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए पुरुमीद हैं। बर्जनस्टॉक में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमने एक कामयाब हतमी मुआहदे के लिए बहुत मजबूत बुनियाद रखती है। ईरान के साथ मुज़ाकरात में अच्छी पेशरफ्त हुई है। ईरान और अमरीका के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात शुरू हो गए। तकनीकी टीमें मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू कर रही हैं। अपने हुर्मुज़ को बाज़ाब्ता तौर पर खोल दिया गया है। ईरान ने IAEA के मुआयनाकारों को वापस बुलाने पर इत्तेफाक भी कर लिया है। लेबनान मामले पर मुनासिब हम आहंगी यकीनी बनाना चाहते हैं लेबनान में तमाम फ्रीकैन के सिक्योरिटी खदशात पर काम किया जाए। चाहते हैं कि ईरान लेबनान में हिजबुल्लाह को कंट्रोल में रखे। जबकि दूसरी जानिब ईरान अमरीका हतमी मुआहदे तक पहुँचने के लिए 7 रोज़ा रोड मैप मंजूर भी कर लिया गया है। इस पर बात करते हैं माहिर आलमी उमूर डॉक्टर फराह नाज साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए मैडम। इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक साइन हुए, फिर कल स्विट्ज़रलैंड में रोड मैप के हवाले से भी जो है वो मामला तय पाए, इत्तेफाक हुआ 60 दिन के अंदर हतमी मुआहदे तक पहुंचने के हवाले से। इस पर आपका ब्रीफली एनालिसिस क्या है, क्योंकि एकदम एक ऐसी सिचुएशन भी बन गई थी जिसमें अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से ट्वीट किया गया, फिर ईरानी वफ़द जो है वो नाराज़ भी हो गया और ये भी हमने सुना कि वो वापस जाने की तैयारी भी करने लगे हैं। लेकिन फिर से डेफिनेटली पाकिस्तान ने ही पुशअप किया होगा और बैकडोर पाकिस्तान जो है उनकी एफर्ट्स थी कि दोबारा जो है वो रोड मैप के हवाले से इत्तेफाक हो गया था। क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, पाकिस्तान का रोल यहाँ पे बहुत ही सिग्निफिकेंट है। और ये जो आप ट्वीट की बात कही प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से आया था, वो तो इस जो राउंड ऑफ साइनिंग सेरेमनी थी इससे पहले का था। एंड व्हेन Iranian delegation when they arrive on the spot, तो उन्होंने वही फ़ोन में दिखाया कि दिस इज़ व्हाट प्रेसिडेंट ट्रंप इज़ डूइंग ड्यूरिंग द फाइनल मोमेंट्स, कि हम लोग यहाँ पे फिजिकली और जाके सिग्नेचर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट ट्रंप हमें धमकी दे रहे हैं। तो अगर धमकी दे रहे हैं तो धमकी सही, हम भी पीछे हट जाएंगे। सो दैट वाज अ वेरी अनकॉल्ड फॉर मोमेंट। प्रेसिडेंट ट्रंप को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन शायद वो इसराइल को, वो नेतन्याहू को खुश कर रहे हैं इस किस्म की ट्वीट्स करते हुए।